बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का न्यू सिलेबस। जो बच्चे 8 से 9 में आए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका सिलेबस जो है 30% के अप्रॉक्स कट गया है। बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे पोर्शन को कट कर दिया गया है और ये किसी बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है। अगर आपने बुक ऑलरेडी ले रखा है तो आप एक बार बस टिक कर लें, चाहे आपने नया लिया हो या पुराना लिया हो। अगर आप नया बुक लेने के लिए जा रहे हैं तो आप एक बार रीप्रिंट का डेट ज़रूर देख लें कि वो मई 2022 के बाद का है या नहीं। इससे पहले मैंने इंग्लिश का, हिंदी का और एसएसटी का सिलेबस ऑलरेडी दे रखा है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ साइंस का सिलेबस। लेकिन चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं नीचे और देखते हैं आपका सिलेबस में क्या कटा, कितना कटा और किन के द्वारा काटा गया। तो ये हम लोग आ गए हैं साइंस का सिलेबस में, जो कि है क्लास 9 का। तो पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, इसका पेज नंबर 11 का बॉक्स आइटम प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये दोनों को हटा दिया गया है। अध्याय 2 में जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका पेज नंबर 20 से लेकर 26 तक में 2.3 मिश्रणों के घटक का पृथक्करण, 2.3.1 रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक कर सकते हैं, और 2.3.2 दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। इतना सारा कट है, इसके अलावा भी कट है और थोड़ा नीचे करते हैं। ये देखिए 2.3.3 दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कैसे कर सकते हैं। 2.3.4 नमक तथा कपूर के मिश्रण। 2.3.5 क्या काली स्याही को डाई एक ही रंग है उसका। 2.3.6 दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। 2.3.7 वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 2.3.8 किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जितना सारा पॉइंट्स दिया गया है, ये सारा पॉइंट्स डिलीटेड है, आपको नया बुक में नहीं मिलेगा। चैप्टर 3 में जाते हैं जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, इसका पेज नंबर 46 से लेकर 48 के बीच में 3.5.3 मोल का संकल्पना जो है ये हटा दिया गया। 4, 5, 6 में कोई चेंजेस नहीं है। अध्याय 7 जिसका नाम है जीव में विविधता, इसका पेज नंबर 90 से लेकर 107 तक है। ये संपूर्ण अध्याय को कट कर दिया गया है। और नीचे करते हैं, यहाँ पर मैं आ गया चैप्टर 8 जिसका नाम है गति, इसका पेज नंबर 119 से 20 के बीच में 8.5.1 वेग सम्यक संबंध के लिए समीकरण, 8.5.2 समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण, 8.5.3 वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, इनको डिलीट कर दिया गया है। अध्याय 9 में जाएंगे जिसका नाम है बल तथा गति का नियम, इसका पेज नंबर 136 से लेकर 40 के बीच में 9.6 संवेग संरक्षण, उसके बाद क्रियाकलाप 9.5, 9.6 उदाहरण 9.6, 9.7, 9.8 और बॉक्स आइटम जो संरक्षण का नियम है इसको हटा दिया गया है। अध्याय 10 में जाएंगे जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, इसका पेज नंबर 147 और 158 में दो बॉक्स आइटम जैसे आइजैक न्यूटन का संक्षिप्त विवरण और न्यूटन के व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुमान कैसे लगाया जाता है, इसको हटा दिया गया है। 10.7 का अपेक्षिक घनत्व तो ये हटा दिया गया है और उदाहरण जो 10.7 था उसको भी हटा दिया गया है। अध्याय 11 में आएंगे जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा, इसका पेज नंबर 174 है। इसका 11.3.1 ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक जो है उसको हटा दिया गया और 11.9 हटा दिया गया। इसमें सिर्फ पेज नंबर 174 को ही हटाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अध्याय 12 में जिसका नाम है ध्वनि, इसका पेज नंबर 81 से 181 और 87 में दो बॉक्स आइटम, क्या ध्वनि एक प्रकाश धब्बे को नित्य करा सकती है और ध्वनि बूम, ये हट गया। 182 में आएंगे तो 12.2.1 ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और 12.5.1 सोनार जो है ये कटा हुआ है। 192 से लेकर 193 के बीच में 12.6 मानव कर्ण की संरचना, ये भी आपका कटा हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं अध्याय 13 में जिसका नाम है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसका पेज नंबर 198 से लेकर 212 तक है। ये संपूर्ण चैप्टर ही कट है। अध्याय 14 जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा, इसका पेज नंबर 213 से लेकर 227 तक है। ये संपूर्ण चैप्टर ही कट है। तो इतना सारा चैप्टर्स और टॉपिक जो है आपका में से कट कर दिया गया है। ये जो बदलाव है ये एनसीईआरटी के द्वारा लाया गया है, किसी और के द्वारा नहीं। 15-16 साल के बाद इस तरह का बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस में रिडक्शन 30% बहुत है। इसके हिसाब से आपको कम पढ़ना पड़ेगा और आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा। तो आई होप कि इस बार आपका मार्क्स पहले के कंपेयर में ज़्यादा बेटर आएगा। इसी होप के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।